वहीं 20 जून को बिलासपुर कोर्ट परिसर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुरंजन गोलीकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। बिलासपुर पुलिस ने बंबर ठाकुर के बड़े बेटे पुरंजन ठाकुर को बिलासपुर कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार किया। 20 जून को कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग का आरोप पुरंजन ठाकुर पर है। दरअसल पुलिस गोलीकांड के बाद से फरार चल रहे पुरंजन की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुरंजन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। पुरंजन आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही बिलासपुर पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बिलासपुर एसपी विवेक चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। कल इसमें माननीय उच्च न्यायालय से जो पुरंजन ठाकुर है उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय से वो जो जमानत याचिका वो खारिज हुई और उनके बाद उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें। उसी के विदित आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया, तो वहाँ से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहाँ कोई लॉ सिचुएशन ना हो ऐसी एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो अभी वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में वो पेश हुआ है, तो उसको हमें अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। इसके अलावा एक और आरोपी संदीप उर्फ सैंडी जो कि पुरंजन को जानता था और इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो उसकी नॉलेज में थी और उसकी भी उसके अगेंस्ट भी काफ़ी एविडेंस आए हैं। उसको भी आज सुबह सुंगल गांव का रहने वाला है, उसको भी आज सुबह हमारी टीम ने डिटेन किया है और उसको भी अभी पुलिस स्टेशन लाया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। बहुत अर्ली स्टेजेस में है, जैसे जैसे और खुलेगा, जैसे जैसे हम तफ्तीश कर पाएंगे आपकी इसकी भूमिका को और विस्तार से मैं आपको बता पाऊंगा। पर इसको पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी और ये लगातार जो शूटर है उससे भी टच में था और जो पुरंजन है उससे भी इसकी लगातार बातचीत थी और इसको पूरी जो पूरी घटना हुई उसकी पूरी नॉलेज में थी। वो एस्टैब्लिश हो गया है, तो आगे अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जैसे उसका रोल आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अदर देन दैट कोई ऐसा कोई और कोई मतलब अफेक्टेड हो गया जो इन्वॉल्व था इस कंस्पिरेसी? अभी जी जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो जैसे इनसे आज ही हमने इनको हमारे पास ये आए हैं, तो जैसे जैसे पूछताछ होगी थोड़ी स्टोरी और खुलेगी, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। मेडिकल करवाया, जो भी जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन में होता है उनको आज कोर्ट पेश करके आगामी पुलिस रिमांड की हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा सके, उसकी तह तक जाया जा सके। तो एसपी विवेक चहल ने ये जानकारी साझा की। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर बंबर ठाकुर के बड़े बेटे पुरंजन ठाकुर पर इस गोलीकांड का आरोप है। हालांकि पुरंजन ठाकुर को आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस ने कहा था, जिसके लिए वो कोर्ट परिसर भी पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने उसके सरेंडर करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। तो एसपी विवेक चहल की ओर से ये जानकारी साझा की गई। मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी एसपी विवेक चहल ने साझा की है। बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर, जिसकी गिरफ्तारी इस गोलीकांड में हुई है। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर पुरंजन ठाकुर को लगातार पुलिस गिरफ्तार किए जाने के तमाम प्रयास कर रही थी, फिर आखिरकार उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके बाद आत्मसमर्पण करने के लिए पुरंजन ठाकुर जो है वो पहुंचा भी कोर्ट परिसर, लेकिन कोर्ट परिसर में जैसे ही पुरंजन ठाकुर को पुलिस ने देखा वैसे ही उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में पुलिस को ये जानकारी हाथ लगी कि पुरंजन ठाकुर खुद को सरेंडर करने के लिए वहां पहुंचा था और सरेंडर करने के लिए वहां आया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। तो ये तमाम जानकारियां जो है एसपी विवेक चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की है।